यार जब से ये अपडेट सामने निकल करके आई है कि भाई 15 नवंबर के पहले सभी आईपीएल टीम्स अपने रिटेंशंस लिस्ट बता दे। भाई रिटेंशंस की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन भैया आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के और रिलीज्ड खिलाड़ी कौन हो सकते हैं जो आपको आगे आने वाले सीजन में चेन्नई के जर्सी में तो नहीं नजर आएंगे, इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि भैया इस साल कह लीजिए माही भाई का आखिरी सीजन होगा चेन्नई के लिए, तो जाहिर सी बात है वह अपनी टीम को चैंपियन बनाना चाहेंगे और उसके लिए कुछ खिलाड़ियों को तो निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं कि सीएसके का दामन कौन इस साल छोड़ रहा है मेरे भाई। अगर सीएसके की पहली रिलीज के बारे में बात करूं तो वह थोड़ा सा शॉकिंग है, लेकिन भैया इनकी परफॉर्मेंस यही बताती है कि ये इस साल आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं खेलेंगे। मैं बात कर रहा हूं भाई सैम करन की। 2.40 करोड़ में चेन्नई ने इनको अपना बनाया था, लेकिन भैया पहली बात इनकी प्लेइंग 11 में जगह तो नहीं बन पा रही थी, और ऐसे जैसे तैसे बनी तो भैया इनको 5 मुकाबले भी खिलाए गए जहां पे इनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकले। और मैं बल्लेबाजी की बात करता हूं तो मात्र 114 रन बनाए और गेंदबाजी भी उनकी कुछ खास रही नहीं। 5 मुकाबलों में केवल 1 विकेट लिए। एज ऑलराउंडर के तौर पे भैया ये ना तो बैटिंग का दांव खेल पाए और ना ही बॉलिंग में अपना जलवा बिखेर पाए। और वहीं पर अगर इनके बैटिंग एवरेज की मैं बात करता हूँ वह लगभग 22.5 के आसपास की थी, और वहीं पर बॉलिंग एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ तो भैया वह भी कह लीजिए लगभग 21-21 के आसपास की थी। तो आप यहाँ से समझ सकते हो ना कि भैया इनकी बॉलिंग तो भाई पिछले साल अच्छी खासी नहीं थी, और साथ साथ बैटिंग में भी इनके कॉम्प्रोमाइज बहुत सारी दिखी, और इनके बल्लेबाजी में उल्ले तो मेरे को नहीं दिखा। हो सकता है भाई ये रिलीज होंगे, ये बातें कंफर्म है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सैम करन को चेन्नई रिलीज करेगी या नहीं करेगी? आप अपनी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं सीएसके की अगले रिलीजेस के बारे में बात करता हूं तो वो डेवॉन कॉनवे रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप सीएसके के फैन हो तो भाई आप यही कहोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब उसके पीछे का रीजन भी बताता हूं। देखो यार, जब आप डेवॉन कॉनवे की बात करते हो तो लगभग 6.5 करोड़ में इनको कह लीजिए चेन्नई ने खरीदा था, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी खासी नहीं हुई। और दूसरी बात, इनके साथ इंजरी कंसर्न बहुत रहती है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर मैच भी हर एक मैच नहीं खेल पाते हैं। और कह लीजिए जब इनको पिछले साल मौका मिला तो 6 मुकाबलों में केवल 156 रन और भी स्ट्राइक रेट कह लीजिए 131 का था, और एवरेज भी लगभग कह लीजिए 26 का था। और आप एक चीज और नोटिस किए होंगे कि जब ये खेलते हैं तो आपको रचिन रविंद्र खेलते हुए नजर नहीं आते हैं, और जब रचिन रविंद्र खेलते हैं तो ये खेलते हुए नजर नहीं आते हैं। तो भाई जो ओवरसीज कह लीजिए खिलाड़ी है उनको प्लेइंग 11 में चेन्नई को बैठाना अच्छी तरीके से भाई नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ये दोनों खेलते हैं तो जाहिर सी बात है आप पथराना को खिलाओगे और एक आध स्पिनर या फिर नाथन एलिस एज ऑलराउंडर के तौर पे खेलेंगे, और फिर कह लीजिए थिक्साना आपको कह लीजिए बॉलिंग करते हुए स्पिनर के तौर पे नजर आएंगे। तो जो कह लीजिए 4 आप ओवरसीज खिलाड़ी खिलाते हो तो वो आप नहीं खिला पाओगे। और यही वो रीजन है कि भाई डेवॉन कॉनवे आपको रिलीज होते हुए नजर आएंगे, और अगर ये रिलीज होते भी हैं तो आप कह लीजिए लगभग 6.5 करोड़ आपकी पर्स अमाउंट को लौटा कर जाएंगे, और आप इतने अच्छे प्राइस में तो भाई 2-3 खिलाड़ी को अपना बना सकते हो। अगर मैं चेन्नई की अगली रिलीजेस के बारे में बात करता हूं तो जाहिर सी बात है भाई राहुल त्रिपाठी रहने वाले हैं। जब आप राहुल त्रिपाठी की बात करते हो तो लगभग 3.40 करोड़ में जो है चेन्नई ने इनको अपना बनाया था। लेकिन भाई बंदे ने जैसे कसम ही खा ली थी कि मैदान पे आऊंगा तो केवल डांस करूंगा, भाई बल्लेबाजी मैं नहीं करूंगा। और अगर आप जब इनके बैटिंग की बात करते हो तो 5 मुकाबलों में भाई केवल 55 रन। आप सोच सकते हो कि भाई 3.5 करोड़ के आसपास का बंदा केवल 5 मुकाबले में वो भी 55 रन बनाता है, तो भाई आपसे क्या उम्मीदें थी और आपने क्या करके दिया है। वहीं पर अगर मैं इनके स्ट्राइक रेट की बात करता हूँ वो भी आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में 100 के नीचे लगभग 96.49 का था, और इनकी एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ वो अभी 11 रनों का था। 11 जो है 11 औसत, और 5 मुकाबलों में 11 गुणे 5 बोले तो 55 रन ही बनाए थे। और बंदे ने भैया अपने प्राइस का तो भी कह लीजिए एक मात्र जीरो भी का काम नहीं किया अपनी बैटिंग में। बाकी आपको क्या लगता है कि राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ी को क्या चेन्नई रखना चाहेगी या नहीं रखना चाहेगी? ये तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मेरी तरफ से तो ये पूरी तरीके से रिलीज होंगे, और मिडिल ऑर्डर में भैया चेन्नई अच्छे खासी बल्लेबाजी ढूंढ सकती है ऑक्शन में जाकर के। अगर इनको रिलीज करेगी तो भाई पर्स अमाउंट भी इनकी अच्छी खासी बचेगी, तो वह जाकर के ऑक्शन में अपना बेहतर खिलाड़ी बनाएगी मेरे भाई। वहीं पर अगर मैं अगले रिलीज के बारे में बात करूं तो एज ऑलराउंडर के तौर पे भाई विजय शंकर रहने वाले हैं।
अब देखो विजय शंकर के साथ भी यही है कि भाई इनको रोल एज अ फिनिशर के तौर पे दिया गया है। लगभग 4 से 5 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन भाई बल्ले से रन और उतनी कह लीजिए तेजी के साथ अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जो है इनके बल्ले से रन निकलते नहीं है, जिसकी वजह से भाई कल अगली पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स बहुत मुकाबले हारी भी थी। और खास तौर पे यही होती है भाई, क्योंकि 6 मुकाबले में आप कह लीजिए केवल 118 रन, और भी जब आप कह लीजिए फिनिशर के रोल में है तब भी आपकी स्ट्राइक रेट कह लीजिए 150 पार नहीं है, तब तो भैया आप कह लीजिए फिनिशर के रोल में तो मेरे को नजर नहीं आते हैं। आप अगर इनके स्ट्राइक रेट की बात करोगे तो लगभग 129.67 की, और वहीं पर एवरेज तो भाई बंदे का ठीक ठाक है, लगभग 40 के आसपास का है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं, लेकिन भैया जो उम्मीद चेन्नई इनसे कर रही है ना, वह भैया इनसे करवा नहीं पा रही है, या तो फिर ये कह लीजिए कर नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए लगता है कि भैया विजय शंकर भी आपको आईपीएल 2026 में एक नई टीम को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे और चेन्नई से भैया निकाले जाएंगे। जब आप सीएसके की अगली रिलीज के बारे में बात करते हो तो वह जाहिर सी बात है कि दीपक हुड्डा रहने वाले हैं। जब आप दीपक हुड्डा के बारे में बात करते हो तो भाई प्राइस इनकी लगभग 1.70 करोड़ है, और इनके कह लीजिए 7 मुकाबलों में मौका मिला था। चेन्नई इतना मौका देती नहीं है किसी को, 7 मुकाबले में केवल 31 रन इनके बल्ले से निकले हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा इनकी एवरेज लगभग 6 की रही थी और स्ट्राइक रेट लगभग 75 का। तो आप आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में, और भी खास तौर पर 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हो और आपकी परफॉर्मेंस इतनी कह लीजिए बदतर से भी बेकार रहती है, तो भाई आप तो मेरे को नहीं लगता कि भाई सीएसके या फिर कोई भी टीम हो आपको आगे कंटिन्यूअस कर सकती है अपने साथ। और यही लगता है कि भाई इसी वजह से भाई आपको दीपक हुड्डा रिलीज होते हुए नजर आएंगे मेरे भाई। बाकी ये थी मेरे हिसाब से चेन्नई की वो लास्ट 5 रिलीजेस जो कह लीजिए आपको आईपीएल 2026 में होते हुए नजर आएगी। आपके हिसाब से भाई चेन्नई किसको रिलीज करेगी, आप अपनी ओपिनियन कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो शेयर वगैरह भी कर देना। और भाई आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब में क्या ही बिगड़ जाएगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर।